नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से पूछे गए एसएससी में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सारे प्रश्न एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला जो सवाल है वो है आपका कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो आपका ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। आप देख सकते हैं सारे एसएससी में पूछे गए सवाल हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर होगा। यानी भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ सन 1935 के अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, ठीक है। और 1935 के अधिनियम के मुख्य उपबंध निम्नलिखित थे। क्या थे? तो संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वित्व शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। तो इस प्रकार 1935 के अधिनियम ने भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ध्यान दीजिए, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? देखिए इसमें एकदम इजी आंसर है, ठीक है। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। संविधान सभा के अन्य सदस्यों में आपका कांग्रेसी सदस्य पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, चक्रवर्ती राज, गोपालचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत और जेबी कृपलानी थे। और गैर कांग्रेसी सदस्य में थे एम.आर. जयकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और मुस्लिम लीग से थे मोहम्मद सादुल्ला, और अन्य में थे डॉक्टर अंबेडकर, ए.के. अय्यर, के.एम. संथानम और सच्चिदानंद सिन्हा आदि। और महिला सदस्य थी श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर, लखनऊ की बेगम एजाज रसूल, श्रीमती सजनी नायडू तथा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? देखिए सारे प्रश्न एसएससी में पूछे गए, बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है, आप देख सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान जो अपनाया गया, ये अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। यानी भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। और जिसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं लिखा गया। और 1949 में अंगीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और आपका ये शामिल था। और संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और इसी तारीख को संविधान के प्रारंभ की तारीख कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, इसको याद रखिएगा। और अस्थायी अध्यक्ष में आपका थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए सारे प्रश्न एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए पूरा वीडियो देख के जाइएगा। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इस पर आपको मैराथन क्लास चाहिएगा तो कमेंट केवल कर दीजिएगा कि मैराथन क्लास संविधान सभा, इतना लिख दीजिएगा, मैराथन क्लास संविधान सभा। तो मैं टोटल आपको 400 से 500 प्रश्न का वीडियो दूंगा, एक ही वीडियो में 400 से 500 प्रश्न दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इन्होंने कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था,
ठीक है। यानी अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भाग 3 में प्रदत्त मूलाधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। यह अंग ही नहीं बल्कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्दों में संविधान की आत्मा और हृदय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न हैं, सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 जयप्रकाश नारायण ने। भारत में दल रहित लोकतंत्र के समर्थकों में जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, एम.एन. राय आदि नेता समर्थक थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इस अवधारणा को विकसित एवं पोषित करने हेतु सर्वाधिक कार्य किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के केंद्र कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, याद रखिएगा। और संविधान सभा का गठन 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। चलिए, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? देखिए, भारत की जो संविधान सभा थी इन्होंने कामकाज प्रारंभ किया आपका 1946 में। ठीक है, 1946 में। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त ताकत जो होती है वो केंद्र सरकार के हाथ में होती है। ठीक है, एकात्मक सरकार का वह रूप है जिसमें शासन की अधिकांश या सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है और केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है और प्रशासनिक मंडल केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई है। यह संघीय प्रणाली के विपरीत है, उल्टा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? देखिए, भारत में जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, प्रतिनिधियों का। भारत प्रातिनिधिक लोकतंत्र का अनुसरण करता है, जिसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। और यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र से इतर के रूप में लोगों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित अधिकारियों के सिद्धांत पर स्थापित लोकतंत्र का एक प्रकार है। यानी साधारण शब्दों में कहें तो प्रातिनिधिक लोकतंत्र सरकार की वह प्रणाली है जिसमें सभी पात्र नागरिक अपने लिए नियम बनाने हेतु प्रतिनिधियों को वोट देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। अब देख सकते हैं एक सवाल पूछा गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये सवाल आप देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? देखिए, इसमें जब आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था तो वो कौन सा देश था? तो वो था आपका अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को 1788 में अंगीकार किया गया। कब? 1788 में। ठीक है, और अमेरिका का संविधान आधुनिक लोकतंत्र के लिए विश्व की पहली औपचारिक रूपरेखा प्रदान करता है। यह एक निर्वाचित सरकार की व्यवस्था करता है तथा नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। यह प्रतिनिधि लोकतंत्र का नेतृत्व करता है जिसे किसी लोकतंत्र के लिए आवश्यक संगठक माना जाता है। और 19वीं शताब्दी के आरंभ में श्वेत लोगों को मताधिकार प्रदान करने के साथ ही अमेरिका ने विश्व का प्रथम लोकतंत्र होने की उपाधि प्राप्त की। और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी देश को विशाल आबादी अपने प्रतिनिधियों को चुन सकती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? देखिए, ये कितना बार पूछा गया आपका एसएससी मल्टीटास्किंग में, एसएससी सीजीएल संयुक्त मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में। अब देख सकते हैं कितना बार पूछा गया, बहुत बार इस सवाल को पूछा गया है, इसलिए ये सवाल आप गांठ बांध लीजिएगा। यानी भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है बी आर अम्बेडकर को, बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माता बी आर अम्बेडकर को माना जाता है और वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनके साथ 6 अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे? याद रखिएगा, एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और बी एल मित्र एवं डी पी खेतान। इनमें बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डी पी खेतान के स्थान पर टी टी कृष्णमाचारी और इस समिति में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
संविधान को की मसौदा के समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्तुत किया गया था और यह उद्देश्य प्रस्ताव ही भारतीय संविधान का आधार था, प्रेरणा था और भविष्यगामी क्रांतिकारी लक्ष्य था, जिसे प्रस्तावना के रूप में अंतिम रूप से सूत्रबद्ध किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव पर 7 दिन तक यानी 19 दिसंबर 1946 तक गंभीर वाद विवाद के बाद संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की? देखिए, भारत के गणतंत्र दल की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी और ये 3 अक्टूबर 1957 में हुई थी, जिसके जड़ें बी आर अम्बेडकर की पार्टी दलित महासंघ से गहरे रूप में जुड़ी थी। इसलिए गणतंत्र पार्टी को भी अम्बेडकर की पार्टी माना जाता है। यह पार्टी अम्बेडकर के दलित बुद्धिस्ट आंदोलन के बाद निर्मित हुई थी। भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? देखिए, भारत में कैबिनेट मिशन जो भेजा गया था, ये भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। चलिए, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान का। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकार नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान अपनी सुविधानुसार करता है? ये कहा था आपका के.टी. शाह ने। संविधान सभा में के.टी. शाह ने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। और भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 38 से 51 तक ठीक है 17 निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 39 क जो है ठीक है और 43 क और 48 क 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया, याद रखिएगा। और नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख स्रोत है आयरलैंड का संविधान। उसके प्रभाव की व्यापकता संवैधानिक और विचारात्मक है। ठीक है, और निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों का ही उद्भव है 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें सर्वप्रथम भारत के लिए स्वराज्य विधान बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का गठन देश द्वारा किया गया था, किसके द्वारा? देखिए, भारत के संविधान का रूपरेखा संविधान सभा द्वारा 9 दिसंबर 1946 को तैयार किया गया था। यानी इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। चलिए, भारत की संविधान किसके कहने पर बनाई गई थी? देखिए, भारत की जो संविधान है ये किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत का संविधान कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन हो जाएगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन की नई सरकार ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? देखिए, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था आपका 1920 में। ठीक है, याद रखिएगा। और केंद्रीय विधानसभा भारत के लिए एक व्यवस्थापिका सभा थी जो पहले सम्राटीय विधान परिषद के नाम से भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा गठित किए गए थे और इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड द्वारा लागू किया गया और यह 1920 में गठित हुआ। आप देख सकते हैं 23/2/2014 में द्वितीय पाली में पूछा गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो अपनाया वो अपनाया था आपका 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, यानी याद रखिएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। इसको याद रखिएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? देखिए, उसके सदस्य थे आपका विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगला है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना आपका संविधान के अनुसार
भारत 26 जनवरी 1950 को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 26 जनवरी 1950 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो देखिए, संविधान सभा का सुझाव जो प्रस्तावित किया था वो किया था आपका M.N. राय ने। ठीक है, उसमें भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ राय या M.N. राय ने 1934 में प्रस्तुत किया था। कब? 1934 में। ठीक है, और यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बनी और अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि इसकी स्थापना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई और संविधान सभा ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। चलिए, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत सुशासन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर नियंत्रण समाप्त हो गया। सरकार राज्य क्षेत्रों और राजस्व प्राप्ति की सभी शक्तियां ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। भारत में कंपनी के राज्य क्षेत्र पर महारानी का अधिकार हो गया और इन राज्य क्षेत्रों को नियंत्रित करने की कंपनी की शक्ति समाप्त हो गई। अब भारत पर महारानी के नाम से शासन किया जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वो है आपका भारत के लोग। याद रखिएगा, भारत के लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? तो द्विशासन प्रणाली जो शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी आपका 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो बंधुत्व का अर्थ होता है आपका एकता एवं अखंडता। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में अभी जो भाग हैं वो है आपका 25 भाग। आरंभ में भारतीय संविधान में 22 भाग के अंतर्गत 395 अनुच्छेद के वर्तमान में और 25 भाग के अंतर्गत 448 अनुच्छेद है। याद रखिएगा। ठीक है, और संविधान के विशिष्ट अनुच्छेदों को 61 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। मैं आपको लगभग 40 प्रश्न कराने जा रहा हूँ। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता जो की थी वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे और वहीं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और डॉक्टर S.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है आपका ऑप्शन 3 भाग 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है भाग 9A। याद रखिएगा, भारत के संविधान के भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसके अनुच्छेद 243P और 243Z के प्रावधान शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला सवाल में 1773 के विनियमन अधिनियम के गुण दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 पिट्स इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम, इसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य 1773 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रण में लेकर ब्रिटिश सरकार के विनियमन अधिनियम की कमियों को दूर करना था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द अंगर के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा था। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का सलाहकार जो नियुक्त किया गया था वो नियुक्त किया गया था पर न्यायविद BN राव को। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान जो है वो है आपका भाग 8 में। ठीक है,
केंद्र शासित प्रदेशों को एक प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन की संरचना तय करने की शक्ति संसद में निहित है। और वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभाएं हैं। हैदराबाद रियासत को डैश भारतीय संघ में मिलाया गया था। किसमें मिलाया गया था? तो ये हो जाएगा 1948 में भारतीय संघ में मिलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान का 15वां भाग जो है वो संबंधित है निर्वाचन से। किससे? निर्वाचन से। अनुच्छेद 324 और 329 याद रखिए, 324 और 329 के तहत चुनाव से संबंधित कई प्रावधान शामिल हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी देश के राजतंत्र को उसकी डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो इसमें क्या होगा आंसर? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया 1998 में। ठीक है, 7 जुलाई 1988 को अधिनियमित किया गया और 2 अक्टूबर 1988 को लागू हुआ था। ठीक है, 1 मिनट, 1988 ही होगा, 98 नहीं, यहाँ पर 88 होगा। चलिए, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो ये आंसर हो जाएगा कार्यसूची समिति के अध्यक्ष। चलिए 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? 1 मिनट, निम्नलिखित में कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मैराथन वीडियो चाहिए तो केवल एस लिख के मैराथन या एस लिख दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।